जिस स्कूल में सब जीसस की संतान वहां छात्रों के माथे से हटवाए तिलक, विरोध पर हापुड़ के सेंटर धुनी स्कूल ने पहले धमकाया फिर माफी मांगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक मिशनरी स्कूल में हिंदू छात्रों की प्रताड़ना का मामला सामने आया है। टीचरों पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और छात्रों के माथे पर लगे तिलक को हटाने का आरोप है। दावा है कि यहाँ छात्रों को ईसाई बनने का लालच भी दिया जाता है। हिंदू संगठन ने बुधवार 13 सितंबर 2023 को घटना पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया है। पीड़ितों के अभिभावकों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी मामले की शिकायत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना हापुड़ जिले के देहात थाना क्षेत्र के ततारपुर की है। यहाँ स्थित सेंट एंथोनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को कई छात्रों के परिजन शिकायत लेकर पहुंचे। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल के कुछ टीचरों ने उनके बच्चों के माथे से तिलक पोंछ दिए और हाथों में बंधी राखी काटकर कूड़ेदान में फेंक दी। आरोप ये भी है कि जब छात्रों ने टीचरों की इस हरकत का विरोध किया तब हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानजनक शब्द बोले गए। मेरा नाम वैनिका निर्वाण है और मैं ततारपुर से आती हूँ। तो आपसे जानना चाहेंगे, राखी उतरवाने का कुछ मामला स्कूल में हुआ है, आज यहाँ हंगामा भी हो रहा है, क्या है पूरा मामला? एक दिन ना हम जैसे सुबह सुबह आ रहे थे लाइन में, तो फिर मंजू मैम वहीं खड़ी थी, तो वो बोलने लगी कि कोई भी बच्चा सैटरडे से राखी नहीं पहन के आएगा। आपने उसका कारण जानना चाहा? नहीं राखी बंधी हुई थी, क्या उन्हें छुड़वाया गया था? नहीं, वो उन्होंने बस बोला था कि पहन के नहीं आनी, बस यही कि और कोई भी राखी नहीं पहन के आएगा सैटरडे से, स्कूल में अलाउड नहीं है। तो बच्चों के जो टीका लगाता है उसको भी मना किया कि स्कूल में टीका लगाते, स्कूल में नहीं लगाने के लिए बोला? नहीं। अभिभावकों का ये भी आरोप है कि छात्रों को धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने इसके बारे में घर में किसी को बताया तो उनके नाम काट दिए जाएंगे। जिनकी काफ़ी शिकायत रही है कि उनके बच्चों के माथे से टीके और ये राखी उतरवा कर डस्टबिन में डाली गई हैं। जिसके बाद मैंने भी प्रशासन से भी, अपने एसओ साहब से भी बात की और उसके बाद आप मीडिया अधिकारी जितने मेरे मित्र हैं उनको भी मैंने संज्ञान में लिया कि इस तरह का वाक़या यहाँ चल रहा है। यहाँ जो कुछ टीचर्स हैं उन टीचर्स को भी मैंने अपनी जानकारी में लिया, उन्होंने भी बिल्कुल इस बात पर सत्यता बताई कि ये हो रहा है। तब हम कुछ अभिभावक और मैं और वो जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर आए हैं और जानकारी करने के लिए खड़े हुए हैं। तो आप प्रेस महोदय के सबके सामने हमें अंदर प्रिंसिपल साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा और बच्चे भी थोड़े घबरा रहे हैं। फिलहाल मौजूदा उसमें कम बच्चे बाहर निकल रहे हैं। अगर आप रेंडमली किसी भी कमरे में जाकर यूकेजी के बच्चे से और 12th क्लास के बच्चे से पूछेंगे तो शायद वहाँ सारे सत्यता और आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसमें अब आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, ये एक शिक्षा का मंदिर है, कोई धर्म परिवर्तन का या धर्म को पढ़ाने वाला जगह नहीं है। यहाँ CBSE बोर्ड की अगर कोई पढ़ाई चल रही है तो उससे मद्देनज़र संबंधित उसी में पढ़ाई चले, ना कि किसी धर्म विशेष को टारगेट करके उसके बारे में टिप्पणियाँ किया जाएं या बच्चों के दिमाग को डाइवर्ट किया जाए। मैं चाहता हूं कि जो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से जैसा सरकार के नियम है उस नियम के अनुसार CBSE बोर्ड की जो परीक्षाएँ या पढ़ाई जो चलती है उस पैटर्न पर चले, ना कि कोई धर्म को टारगेट करके किया जाए। मामले की जानकारी मिलते ही स्कूल में हिंदू संगठनों का जमावड़ा हुआ। विश्व हिंदू परिषद नेता गिरीश त्यागी ने आरोप लगाया है कि स्कूल के अंदर ईसाई मिशनरियों से जुड़े लोगों द्वारा छात्रों के धर्मांतरण का प्रयास किया जाता है। उन्होंने स्कूल के अंदर जिन हिंदू छात्रों के मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रशासन से आरोपित पर कार्यवाही की मांग की है। हापुड़ से संवाददाता राजेंद्र सिंह के साथ प्रशांत सिंह की खास रिपोर्ट। पिछली 13 साल से इस संस्था से जुड़ा हूँ, 2016 से यहाँ और उससे पहले 2011-12 से अमरोहा सेंट मैरी में। उससे पहले आपसे पहले कभी कोई इस प्रकार की समस्या मेरे सामने नहीं आई, लेकिन पिछले कुछ समय से मेरे बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है और मुझ पर दबाव डाला जा रहा है और मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है कि कंप्लेंट को वापस लो, क्योंकि मेरे बच्चे का खाना फेंका जाता है और मेरे बच्चे को मारा जाता है और कहा जाता है TC कटा लो। फादर के द्वारा कहा गया कि इन सब चीज़ों का कारण वो जो मैडम है वो कहीं ना कहीं स्टाफ के बच्चों के साथ में, या कह सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण को लेकर के वो बच्चों को अरेस्ट करती है। और पिछले कुछ समय पहले मेरी बच्ची जो नर्सरी क्लास में थी यहाँ पर, उसके साथ भी ये सब कुछ हुआ है। इसमें उनको सपोर्ट मिला हुआ है, वो कराती हैं, ज़बरदस्ती काटने के लिए बोला जाता है और बच्चों को फिर धमकाया जाता है। और अगर स्टाफ मिलने के लिए बोलते हैं तो उनसे मिलते नहीं हैं और उनसे कहा जाता है दूसरे टीचरों के हिसाब से जो उनके फेवर के हैं कि आपको यहाँ जॉब करना है, आपको अगर कहीं जॉब अलग मिल रही है तो आप इस मुद्दे को उठा लो, आपको यहाँ से निकाल देंगे। स्कूल टीचर की तरफ से देवी देवताओं को लेकर भी कोई मेरे सामने भी बोली गई है। वर्जीनिया मैम के द्वारा हमारे हिंदू देवी देवताओं को मेरे सामने भी बोला गया है, मैंने उनको उसके लिए टोका है। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, हिंदी शिक्षक,
विद्यालय कौन सा विद्यालय, क्या प्रकरण यहाँ का सामने आया? ऐसा है कि ये क्रिश्चियन स्कूल है, सेंट एंथनी स्कूल। ये सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कुछ पेरेंट्स की शिकायत थी कि हमारे बच्चे रक्षाबंधन पर राखी बांध कर गए थे, जिसको स्कूल टीचर ने उसको निकालने के लिए बोला। कुछ लोगों ने ये बोला था कि उसको निकलवा दिया गया, जिसकी जांच के लिए हम लोग आज आए थे। और उसमें सभी टीचर्स से बात की गई, प्रिंसिपल से बात की गई, फादर से बात की गई, और जो बच्चे थे नर्सरी के भी जो बच्चे थे, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के जो बच्चे थे, उनसे बात की गई। बच्चों ने क्या बताया? देखिए, ये जांच का विषय है और जो बच्चों ने बताया उसका हमने लिख लिया है कि इस बच्चे ने क्या बताया है, और ये जांच के बाद ही आपको बताया जा सकता है। जो स्कूल टीचर है वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं किसी बच्चे ने मुझे बताया जांच में, टिप्पणी वाली बात नहीं बताई कि हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की जाती है, ऐसा किसी ने। स्कूल के टीचर हैं वो स्कूल के स्टाफ पर आरोप लगा रहे हैं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार। देखिए, ये दो टीचरों का आपस की लड़ाई का मामला है। जितना मैंने जांच किया और देखा, इसमें ये दोनों टीचर के आपसी लड़ाई का मामला है, जिसके चलते ये आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा इसको लगाया जा रहा है। कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं जिसको कि बैठकर हम लोग उसको देखेंगे, जांच रिपोर्ट में उसको देखेंगे। यदि ऐसा कोई मामला नहीं था तो स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से जो टीचर है जिनका आरोप लगे उन्हें नोटिस भी जारी किया गया 2 दिन पहले। यदि ऐसा मामला नहीं था, देखिए, कोई एप्लीकेशन, कोई शिकायत आती है, वैसी स्थिति में उससे पूछताछ के लिए, उसका जवाब जानने के लिए उसको नोटिस तो जारी ही होता है। उसी क्रम में नोटिस जारी हुआ है। मैडम का नाम बच्चे थे, उन बच्चों के साथ उनकी पिटाई हुई है और यहाँ चीट हो रखा था बच्ची के, अभी देखा था बच्ची शिकायत कर रही थी। जी, उस बच्ची का भी हम लोगों ने बयान ले लिया है, उस टीचर से भी बात करेंगे और अपनी रिपोर्ट में देंगे कैसे क्या हुआ है। मैडम, बच्चे एक टीचर का नाम स्पेसिफिक ले रहे हैं, वर्जीनिया मैडम जिनका जिक्र हो रहा है, सभी बच्चे एक ही मैडम का नाम ले रहे हैं कि लंच करते समय या वो जब डिसिप्लिन के नाम से राखी उतरवा लेती थी, और भी कई सारी बातें कही हैं। तो क्या वर्जीनिया मैडम के भी स्टेटमेंट आप लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं? हाँ, वर्जीनिया मैडम का स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, और उनका स्टेटमेंट फादर और प्रिंसिपल ने भी लिया है, उसको भी हम लोग संज्ञान में लिए हैं, और उसमें जो भी होगा जांच किया जाएगा। जांच का विषय है, जांच के बाद जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। कोई अभी लीगल एक्शन आप लोग इनिशिएट ले रहे हैं क्या? अभी तो हम लोगों ने जांच प्रारंभ करी है, और जांच होने के बाद ही निष्कर्ष के आधार पर ही कोई कार्रवाई होगी। आपके विद्यालय में प्रकरण चल रहा है, जो हिंदू बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनका कुछ कलावा उतारने का या राखी उतारने का कुछ ऐसा प्रकरण आ रहा है जो गार्जियन आरोप लगा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, जिसमें आपकी तरफ से क्या कुछ अभी तक देखा गया, क्या कार्रवाई की? देखिए, हम तो सब धर्म को मानने वाले हैं और हम हर एक धर्म से प्यार भी करते हैं, हर प्रकार के त्यौहार भी मनाते हैं, जैसे राखी है, दीपावली है, नेशनल फेस्टिवल सब हम करते हैं। हमारी तरफ से किसी प्रकार के भी किसी भी तरह से किसी के धर्म के भाव को जो कम नहीं होता। आपके स्कूल के अध्यापक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है हुआ था पूरा, क्या आरोप लगा, क्या प्रकरण था ये पूरा? देखिए, उस वक्त जिस दिन राखी का बंधन था, मैं यहाँ उपस्थित थी, मैं कोई ऑफिशियल फंक्शन के लिए बाहर गया था। ये बात मुझे हाल में ही पेरेंट्स के द्वारा जब उनकी एप्लीकेशन आई तब मुझे क्या बताया गया, उनके द्वारा क्या बताया गया? वो एप्लीकेशन में लिखी है कि किसी टीचर ने इसके राखी के लिए नितान पूछा कि ये राखी कब तक पहनोगे, तो बच्चे ने कहा कि जन्माष्टमी के तक निकाल देंगे, तो उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद कुछ नहीं कहा उसके बाद। अच्छा, आपके स्कूल के अध्यापक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो टीचर हैं वो देवी देवताओं को यहाँ अभद्र टिप्पणी करते हैं। देखिए, ये 1994 से स्कूल है, हमारे बच्चे IAS बन गए हैं, पुलिस में भी हैं, डॉक्टर में भी है, इंजीनियर भी है, और क्यों हम इस बात को लेके चलेंगे? मैं तो खुद कितने मंदिरों के दर्शन कर चुका हूँ। आपके स्कूल के अध्यापक है, उनका कहना है ये। अध्यापक के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, उनकी वो अपनी निजी राय होगी। हमारी कई छात्र छात्राओं से आपके विद्यालय की बात हुई है, अभिभावकों से बात हुई है। उन्होंने एक वर्जिन नाम की कोई टीचर हैं आपके यहाँ, उनके ऊपर साफ तौर पर आरोप लगाया है। उन्होंने इस तरह की बात कही है बच्चों से, उनके कलावे उतारने के लिए बात कही गई। देखिए, वो एक
अनाथ लड़की है, पहली बात। दूसरी बात, 23-24 साल से बच्चों को पढ़ा रही है, गोद में बिठा कर खाना खिलाती है, उनकी पोटी साफ करती है, अपने हाथ से बिठा कर उन्हें कुछ काटती है, जरूरत नहीं करती, सही बात है। एक वो टीचर ने एक बच्चे से पूछ लिया इस बारे में, उसके दिल में कोई इंटेंशन नहीं थी किसी को हर्ट सर, करने। आप मतलब जिनका आरोप लगाया, आप उन टीचर का समर्थन कर रहे हैं, ना कि परिजनों के कहने के अनुसार जो आपके दूसरे टीचर हैं उनके कहने का, जिनका आरोप लगा आप उनका समर्थन कर रहे हैं खुला इसका? मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर उन्होंने कहा है ये बात तो ये गलत है, तो जिसके लिए मुझे भी दुख है, अच्छा, मैं इसके लिए दुख प्रकट करता हूँ। सर क्या कोई कार्रवाई आप कर रहे हैं? क्योंकि कोई कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कल भी कुछ पेरेंट्स ने आप लोगों को शिकायत दी, आपने उसकी रिसीविंग भी ली है, तो क्या कोई कमेटी आपकी है, क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं मैडम के खिलाफ? क्योंकि एक नहीं कई बच्चे एक ही मैडम का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके से राखी जो है वो निकाली, उस पर डस्टबिन में फेंक दिया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। कई बच्चे एक ही मैडम का नाम ले रहे हैं, स्कूल की तरफ से अब क्या कार्रवाई हो रही है? प्रिंसिपल मैडम ने उनको नोटिस दिया कि 2 दिन के अंदर इसका जवाब देना है, नहीं दियोगे तो उसका इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट एक्शन लेगा। तब नोटिस दिया गया? अभी हाल ही में तो मिला था ये। अच्छा, स्कूल के बच्चों का आरोप ये भी है कि जो बच्चे इस बात का विरोध कर रहे हैं कि तो टीचर की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको नाम काट दिया जाएगा, टीसी काट दी जाएगी, क्या है? हम क्यों काटेंगे नाम? कि बच्चों का कहना है, तो बच्चे कह रहे बच्चे हैं। कुछ भी कहेंगे। देखिए, मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। देखो, आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं हमारा विद्यालय सब बच्चों के लिए, यहाँ पे हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं। यहाँ पे जितने टीचर हैं, कोई ज़्यादा ईसाई भी नहीं है, शर्मा भी हैं, त्यागी भी हैं, मुसलमान, सब तरह के टीचर हैं। हमारा जो संस्थान है ये सबों के लिए। सर, नोटिस कब दिया गया था? अगर जो नोटिस जारी किया गया था टीचर को, कब किया गया था? ये 2 दिन पहले दिया। 2 दिन पहले। सर, आज लास्ट दिन है उसका, तो अभी तक क्या उन्होंने कोई उन्होंने रिप्लाई दे दिया, उनको हमने सबूत भी दे दिया, जो आए थे ना हमारे डीएम सर आए थे, ये सब तो हमने दे दिया सब। तो किसमें तो सर आप जो नोटिस भी जारी हुआ उसमें किसकी बात में सच्चाई, परिजनों की या टीचर की? अब ये देखो रक्षाबंधन का, ये देखिए हम लोग, अगर हमारे में कोई विरोध होता है, हम ये रक्षाबंधन नहीं मनाते। बच्चों का जो प्रोग्राम था हम लोगों ने करा स्कूल के अंदर। सर, आपके पास कितने बच्चों ने शिकायत दी है अभी तक? हमारे पास कोई बच्चे की शिकायत नहीं आई, केवल पेरेंट्स आए थे, वही एक शिकायत थी। बाद में जो ये एपिसोड बन रहा है, मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। तो सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह की घटना अब आपके विद्यालय में बताई जा रही है, अगर इसको रोकने के लिए, इसकी दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो, उसको रोकने के लिए मैनेजमेंट की तरफ से या आपकी तरफ से कोई कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल उठाया जाएगा। हम सारे टीचरों को सख्त संदेश देंगे कि किसी भी तरीके से, किसी भी धर्म को किसी के तरीके से ठेस दुख पहुँचाने का कोई कारण नहीं है, किसी की नहीं है। सब धर्म हमारे लिए सम्मानित है, सब धर्म को हमें मानना है और हमें उनका डीप रिस्पेक्ट देना है। सर, कुछ आरोप ये भी लगे थे कि उन टीचरों पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, अब ये प्रकरण जब छोटा सा बात होती है, बात निकलती है, इसके मैं आगे नहीं बोल सकता हूँ इस बारे में। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है सर? सर, आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं फादर विजय राव हूँ। विजय राव, विजय राव। विजय राव।